देश की सबसे चर्चित सीट अमेठी और रायबरेली को लेकर अभी भी कांग्रेस में दुविधा बनी हुई है। कांग्रेस अभी भी दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही। यानी अमेठी से राहुल गांधी उतरेंगे या फिर रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा। दोनों सीटों को लेकर इतनी दुविधा, इतना संशय है कि हर कोई हतप्रभ है कि कांग्रेस कैसे अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारकर चुनाव जितवाएगी। जब चुनाव एकदम पीक पर है, चुनाव की सरगर्मियां एकदम तेज हैं और अमेठी से अगर देखा जाए तो अमेठी से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नामांकन भी कर दिया है। इसके बावजूद अमेठी से राहुल गांधी की चर्चा चल रही है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी की घोषणा नहीं हो रही है। और प्रियंका गांधी वाड्रा की जैसे रायबरेली से चर्चा है, प्रियंका गांधी वाड्रा की भी नाम की घोषणा नहीं हो रही। तो पूरी कांग्रेस दुविधा में फंसी हुई है। पूरा संशय बना हुआ है कि आखिर इन दोनों सीटों से प्रत्याशी उतारेंगे भी या नहीं उतारेंगे, क्योंकि नामांकन की तिथियां अब 1-2 दिन रह गई है। इसके बाद फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रत्याशी को तैयारी भी करनी पड़ती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करने पड़ते हैं। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इतने बड़े हैं कि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे, लेकिन फिर भी समय बहुत कम बचा हुआ है। ऐसे में चारों तरफ ये चर्चा है, सब जगह ये चर्चा है कि कांग्रेस पूरी दुविधा में है और इसीलिए रायबरेली और अमेठी से प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही। दरअसल कांग्रेस दुविधा में नहीं है। अगर कोई दुविधा में फंसा है, कोई दुविधा में है, तो सबसे अधिक दुविधा में राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी इतने ज्यादा दुविधा में फंसे रहते हैं कि उनका जो निर्णय होता है वो भी निर्णय दुविधा में रहता है। राहुल गांधी संशय में रहते हैं, राहुल गांधी अनिश्चितता में रहते हैं और इसीलिए बोलते समय भी वो दुविधा में रहते हैं। बोलते समय भी कब क्या बोल जाएं उन्हें खुद ही नहीं पता होता। इसी के कारण ये बताया जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी सीट का निर्णय हो नहीं पा रहा है कि कौन दोनों भाई बहनों में से किस सीट से मैदान में उतरेगा। क्योंकि कांग्रेस में सारे जो निर्णय इस समय हो रहे हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वो सारे निर्णय राहुल गांधी के अनुसार लिए जाते हैं, राहुल गांधी के दिशा निर्देश में लिए जाते हैं। इसीलिए चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर केंद्रीय नेता हों कांग्रेस के, चाहे जयराम रमेश हों, वेणुगोपाल हों या पवन खेड़ा हों, तमाम जो नेता हैं वो सारे नेता कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं या कोई भी दिशा निर्देश राहुल गांधी को दे ही नहीं सकते। और इसी के कारण कांग्रेस में हमेशा दुविधा बनी रहती है। कोई भी निर्णय लेने में कांग्रेस के जो नेता हैं वो दिखते ही नहीं है और राहुल गांधी निर्णय लेने में असहज अपने आप को महसूस करते हैं, लेकिन जाहिर नहीं होने देते हैं। हालांकि देश भर के लोगों को ये पता चल गया है कि राहुल गांधी का निर्णय कैसे होता है और राहुल गांधी कैसे अनिर्णय में एकदम घिरे रहते हैं, यानी तुरंत कोई भी निर्णय सटीक सही नहीं ले पाते। अब ये चर्चा बहुत तेजी से फैल रही है कि राहुल गांधी वायनाड से डरे हुए हैं, भयभीत हैं कि कहीं किसी तरह से हार ना जाए या कम वोटों से उनकी जीत ना हो। तो इसलिए प्लान बनाया गया, कांग्रेस ने प्लान बनाया कि राहुल गांधी अमेठी से भी लड़ेंगे। अगर राहुल गांधी को अमेठी से लड़ना ही था तो जब चुनाव की घोषणा हुई, स्मृति ईरानी मैदान में भाजपा से कूद पड़ी अमेठी से, तभी राहुल गांधी की घोषणा हो जानी चाहिए थी और तैयारियां शुरू कर देते। वैसे तो 1-2 साल पहले से ही अमेठी से तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अगर तैयारी नहीं कर पाए तो जब चुनाव की घोषणा हुई तभी राहुल गांधी को मैदान में उतर जाना चाहिए था और वो कहते कि हाँ, हम अमेठी से मैदान में उतरेंगे। लेकिन अमेठी छोड़ के राहुल गांधी भाग गए वायनाड। अब वायनाड पे ये चर्चा है कि राहुल गांधी कम प्रतिशत से हो सकता है कि जीत दर्ज करें, या हो भी सकता है कि जैसे वहां पर त्रिकोणीय मामला बन रहा है तो राहुल गांधी कहीं हार भी ना जाएं। इसकी भी चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। तो इन सबको देखते हुए कांग्रेसियों ने प्लान बनाया कि राहुल गांधी जैसा बड़ा कद वाला नेता अगर वायनाड पे 50,000 1 लाख से जीतता है तो फिर तो इसकी बहुत गलत सूचना, बहुत गलत संदेश पूरे देश भर में जाएगा और हर जगह ये चर्चा हो जाएगी कि राहुल गांधी का जनाधार बहुत तेजी से घट रहा है। तब प्लान बनाया गया कि अमेठी से भी इनको उतार दो, अमेठी से भी दिखवाओ कि अमेठी से किसी तरह से ये थोड़ा बहुत अंतर अगर जीत का होता है तो वायनाड छोड़कर अमेठी में आ जाएं। लेकिन अब ये चर्चा हो गई कि राहुल बाबा का जैसा निर्णय होता है तो इस निर्णय में ये चर्चा होने लगी कि राहुल गांधी डरे हुए हैं, भयभीत हैं, अब वो अमेठी से भी नहीं लड़ना चाहते हैं।
चर्चा यह है कि वो रायबरेली से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि रायबरेली उनकी पैतृक विरासत की सीट है। रायबरेली 1952 से लेकर अगर 2019 तक देखा जाए तो मात्र 3 बार कांग्रेस हारी है। उसके बाद आजादी के बाद से अगर कहा जाए तो कब्जा अगर किसी का है रायबरेली सीट पर तो वो कांग्रेस का है। तो तेजी से ये चर्चा फैल रही है कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ना चाहते हैं। उन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया है और उन्होंने ये निर्णय भी कर लिया है कि रायबरेली से लड़ते हैं, अगर जीतते हैं तो फिर वायनाड को छोड़ देंगे और रायबरेली सीट को बना लेंगे, क्योंकि रायबरेली पे जैसे गांधी परिवार से इमोशनल टचमेंट जनता का है, लोगों का है वहां के, तो इसके कारण से राहुल गांधी को लगता है कि ये रास्ता आसान होगा। और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण भी है कि रायबरेली सीट से ज्यादा संदेश पूरे देश भर में राहुल गांधी दे सकते हैं। तो इसलिए प्लान ये बन रहा है कि राहुल गांधी को अमेठी सीट से उतारा जाए और राहुल गांधी का ही खुद मन है। इसी के कारण ये बताया जा रहा है ये दोनों सीटें तय नहीं हो पा रही। प्रियंका गांधी वाड्रा वो हर हाल में लड़ना चाहती हैं रायबरेली से, लेकिन वहां पर दावा ठोक रहे हैं राहुल गांधी। प्रियंका गांधी वाड्रा वो जाना ही नहीं चाहती अमेठी, किसी भी हाल में नहीं जाना चाहती। उन्होंने ये मना कर दिया कि मैं अमेठी नहीं जाऊंगी, 10 दिन का चुनाव बचा है, अमेठी से मैं कैसे तैयारी कर पाऊंगी, किस तरह से लड़ूंगी, अगर हमारे वोट परसेंटेज बहुत कम रहे तो हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट भी होगी, बेइज्जती भी होगी, इसलिए अमेठी से जाने का कोई कारण ही नहीं है। अगर मुझे चुनाव कांग्रेस लड़ाती है या मैं चुनाव लड़ना भी चाहती हूं तो लड़ूंगी तो सिर्फ और सिर्फ रायबरेली से। लेकिन भैया जो है वो छोड़ने वाले नहीं है, यानी राहुल गांधी वो छोड़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि रायबरेली से वो चुनाव लड़े, क्योंकि राहुल गांधी को ये पता है कि 2019 में अमेठी से वो चुनाव हार गए, उसके बाद से अमेठी वो आए नहीं, उसके बाद जब चुनाव की घोषणा हो गई उसके बाद भी राहुल गांधी ने अपने नाम की घोषणा नहीं की। तो इससे अमेठी की जनता बहुत नाराज है और कार्यकर्ता एकदम हतोत्साहित हैं, परेशान हैं वो राहुल गांधी के निर्णय को लेकर। तो इसलिए राहुल गांधी को ये पता चल गया है और वो इसी के कारण अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उनका मन है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से निश्चित तौर पर हो सकता है कि राहुल गांधी अगर मैदान में उतरे तो उनकी जीत हो सकती है। फिर वो वायनाड को छोड़कर रायबरेली को ही संभालेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता तय होता है, फिर वो अपनी विरासत को लंबे समय से जो चली आ रही है रायबरेली की सीट को उसे बनाए रखेंगे। तो इसको लेकर बताया जा रहा है, चर्चा है कि भाई बहन में बहुत ज्यादा घमासान मची हुई है। राहुल गांधी जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि वो रायबरेली से ही लड़ेंगे, वहीं पर प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी जाना नहीं चाहती। तो कांग्रेस एकदम ये राहुल गांधी के निर्णय को लेकर दुविधा में फंसी हुई है और ऐसे में लगातार सीट की घोषणा देरी हो रही, जो देश की सबसे ज्यादा चर्चित सीटों में से एक है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी का ये दुविधा जो मन में है वो कब समाप्त होता है और कब निर्णय होता है इन दोनों सीटों को लेकर।